आज का शिव बाबा का गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। गार्डली स्टूडेंट ने यह गीत सुना। तुम बच्चे ही गार्डली स्टूडेंट हो, ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गार्डली स्टूडेंट होते हैं। नहीं, वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, परंतु यह महिमा गाई हुई है क्योंकि परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर, नॉलेज फुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता है। मैंने जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई के अमृत व बरसात नहीं कहेंगे, समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। 21 जन्मों के लिए जो पिया के साथ है, उनके लिए बरसात है। पिया के साथ मतलब शिव बाबा के साथ है। बरसात यहाँ यह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। यह एक बात भी बच्चे याद रखो तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा, बाप ऊंचे ते ऊंचा। बाप की पढ़ाई से ही ऊंच ते ऊंच बन सकते हो। अब तो पिया के सम्मुख बैठे हैं, सब स्टूडेंट हैं, यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट को बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं, अभी तो अर्जुन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5000, 7000 भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर में यह ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेगी। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि वीके नाम देख हंगामा न कर दें, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं कोई विघ्न न पड़े, इसलिए बीके नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे। यहाँ तो वही बीके हैं, इसलिए नाम बदलने की ऐसी ज़रूरत नहीं। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होती है कि वास्तव में यह ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। यह तो अच्छा है ना। तुम सबसे कह सकते हो। वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो। यह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का, निराकार परम पिता परमात्मा। कोई आत्माओं का रचना नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है, आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। प्रजा भी तो अनादि है, आत्माओं का बाप इनमें आते हैं,
आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। प्रजा रचने के लिए ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है। यह तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं, कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है। झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसे नहीं, नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। यूँ तो सब नारद है, सब भक्त है ना। समझ सकते हैं, जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने तब तक हम लक्ष्मी को वर न सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। कहा जाता है, अपनी सीरत को देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार है, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। सारी यहाँ की बात बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन हैं। द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती है, हमको नंगन होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती है, लाज रखो। गिरधारी नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्य का बुद्धि योग चल जाता है कृष्ण तरफ, परंतु देहधारी कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विनाश नहीं हो सकते। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो, अच्छा साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने के लिए नॉलेज तो मिल न सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझ लें तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है। यह तो बराबर है। एक बाप लगता है, तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना जाते हो, तो पास जाते हो, फिर जाते हो, पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है। लेकिन सबके साथ हो, सबके साथ में नहीं रह सकेंगे। यह हो न सके। कोई कहाँ से भाग आते हैं। यह रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं। कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी हैं। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं। शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उनको समझाना चाहिए। अरे सन्यासी कितने बनते हैं। बहुत छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं। फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। यहाँ क्यों बीमार होंगे। शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्चा नहीं मांगती है। वहाँ तो भाग जाते हैं। वह तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्चा कहाँ से लाए। फिर आसपास वाले लोग उनके संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं। दुखी होते हैं तो
दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्त दिखाया जाता है। पवित्र बनने बिगर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए। इसलिए ही शिव शक्ति सेना है नाम है। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्ट मोहा नहीं होंगे तो माया आकर पथकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्ट मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्ट मोहा नहीं बने। यह आती रही। यहाँ से गए मित्र संबंधियों का मुँह देखा और लट्टू हो बैठ गए। मोह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की भाभी अभी भी बाप कहते हैं, पहले तो नष्ट मोहा बनो। एक मोस्ट बिलवेड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाते फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आस पास वाले निरादर करते हैं। समझते हैं यह काम के लिए भागा है। यहाँ भी समझ जाता है यह पूरा नष्ट मोहा नहीं बना था। विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है। शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने के लिए बर्तन मंजवाते थे, झाड़ू लगवाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटवाएंगे देह अभिमान तोड़ने के लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है। एक सेकंड में 21 जन्मों की बादशाही सन्यासियों के पास तो कुछ 21 जन्मों की बादशाही है। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बाकी पवित्र है, इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति।